अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, प्रेजेंटेड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। T20 वर्ल्ड कप का हंगामा शुरू हो चुका है और ऐसे में टीम पाकिस्तान क्या करेगी, बाकी टीम्स ने क्या कुछ करना और आज जिन दो टीम्स ने खेला वो क्या कर सकी और क्या कर सकती थी, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब एंड फास्ट एंड फ्यूरियस वहाब रियाज साहब। सलीम भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं। क्या हुआ ये आज श्रीलंका के साथ, क्या हुआ है? यार एक चीज़ तो अच्छी देखने को मिली कि एक्साइटिंग किस्म का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है कि ये नहीं हुआ कि जो क्वालिफाई करके आई हैं टीमें और वो बिल्कुल ही नीचे हैं। तो ये एक छोटी सी मैं बात करूँगा कि मुझे दो रीज़न नज़र आई हैं इस जो मैच स्टार्ट हुए हैं कि श्रीलंका के हारने की वजह क्या है ना। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्या वजह है कि क्यों हारी है, और जबकि वो एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म करके गई, इंडिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, थ्रू आउट वो एक स्मूथली वो जीत के गई यहाँ से और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया में क्या वजह हुई? ऑस्ट्रेलिया में मैं समझता हूँ कि दो रीज़न है। एक तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ग्राउंड बड़ी हैं, सही है, प्लस वहाँ की जो विकेटें हैं, आप शुरू के मैचेस देखो जो अभी 22 से मैच असल स्टार्ट होने हैं, वहाँ शायद उनकी मेन ग्राउंड्स में मैच होंगे। ये मैचेस हो रहे हैं कंट्री साइड पे, लोगों को उन्होंने खुश भी करना है। वहाँ थोड़ा सा अनइवन होता है, प्लस वहाँ बाउंस हमारी विकेटों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ फास्ट बॉलिंग करते रहे, इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। एक मैच में तो भगा ही दिया था सबको। तो ये मतलब वहाँ फास्ट बॉलर के लिए एशियन जितनी भी टीमें जाती हैं ना, वो शुरू में जाके स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। वो लो बाउंस की आदत होती है, फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है और बॉल उनको समझ नहीं आती। आप श्रीलंका के मैच अगर आपने देखा हो, उनके आउट देखे हों, तो उन्होंने प्रॉपर हिटें भी लगी हैं, मगर बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं गई। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ 60 गज़ की बाउंड्री नहीं है, यहाँ बाउंड्री है 70 प्लस। ऐसे ही है ना। आप देखो इंडिया के मैचेस को, आप देखो इंडिया पिछली दफ़ा एक दुबई में मैचेस हारा था पाकिस्तान से या किसी से, वो उनको आदत है हल्का सा पुश किया ग्राउंड से बाहर बॉल, तो वहाँ वो फंस गए थे। जहाँ बाउंड्री ये जितनी भी है ना टीमें ये एशिया की, क्योंकि इनको लीग खेल खेल के इतनी छोटी बाउंड्री कर ली इन्होंने, 60 गज़ की, किसी जगह 55 गज़ की। जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ये फंसेंगे। अब हमारा ये क्या हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, तैयारी नहीं हुई। सही है। उसकी रीज़न ये है कि हम भी अभी जो न्यूजीलैंड में मैचेस खेले हैं वो टोटल विकेटें पाकिस्तान की तरह की हैं, उस पर बाउंस नहीं है। स्विंग ज़रूर होगा, फंस जाएंगे, मगर वहाँ बाउंस नहीं है। नहीं तो आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में 92 में न्यूजीलैंड कोई मैच नहीं आ रहा था, एक सिंगल मैच नहीं आ रहा था, 8 के 8 मैच जीता था। जैसे ही हम सेमीफाइनल वहाँ खेलने गए थे, एक मैच वो सेमीफाइनल आ रहा था वो पाकिस्तान से, क्योंकि वो हमें सूट करती थी, हमारी कंडीशन जैसी थी। तो बात ये है कि जितनी भी एशिया की टीमें जा रही हैं वहाँ, इनको प्रॉब्लम होगी, इनको ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो एक तो ये कि इनकी मुश्किल से हमें भी बहुत मुश्किल होगी ग्रुप में, फिर अगर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ आ गए हमारे पास। और दूसरा, आपकी नज़र में श्रीलंका ने कहाँ लूज़ किया? बड़ा अपसेट है नामीबिया। देखिए डिफरेंस अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि श्रीलंका ने जब नामीबिया वाज 95 इन प्रॉबली 15 ओवर्स और उनके 6 विकेटें गिर गई हुई थी, और उसके बाद जब उन्होंने फिनिश किया आखिरी 163 किया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आखिरी 5 ओवर में 12 प्लस की एवरेज से रन्स किए। दैट वाज द बिगेस्ट अपसेट टू देम, क्योंकि अच्छी बॉलिंग लाइनअप है और जब 6 आउट हो रहे हो तो एज अ टीम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई रन्स करेगा भी तो वो दैट विल बी लाइक 8-9 एन ओवर जब आप 6 विकेटें ले लेते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू नामीबिया, जिस तरीके से वो खेले हैं, फ्रालिंग खेले और जेजे स्मिथ खेले, उन्होंने जिस तरीके से रन्स किए हैं वो दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद जो श्रीलंका जहाँ पे मैच आ रहा है, आई नो कि एशिया कप से ही उनकी अप्रोच ये थी कि वी हैव टू गो ऑल आउट, हम लोग बॉलिंग के पीछे जाएंगे। बट द डिफरेंस वाज कि जहाँ पे 53 for 5 जो मिडिल पीरियड था फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15, वहाँ पे 5 विकेटों का गिर जाना, आई थिंक वहाँ पे मैच हार गए थे। क्योंकि अगर हम देखें दोनों को कंपैरिजन करें शुरू में, तो नामीबिया और इनका फर्स्ट पावर प्ले में सिर्फ 5 रन का डिफरेंस था, और उसके बाद जो नीचे आया डिफरेंस वो ये आया कि देवर 53, देवर 58, बट नामीबिया के 3 आउट थे, इनके 5 आउट थे। तो उधर जो है श्रीलंका वहाँ पे मैच जो है वो हार गया था। प्लस बॉलिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस था। आई थिंक जो जिस तरह सलीम भाई ने बात की कि
बॉलिंग उन विकेट्स पे, उन ट्रैक्स पे बहुत स्पेसिफिक होकर करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेस जितनी मिलेगी एज अ बैट्समैन आपको पेस प्रोवाइड होगी, और अगर वो राइट एरिया में नहीं होगी तो वो उसमें ज़्यादा रन है, ऑप्शन है स्कोर करने का। सो आई थिंक कि बॉलर्स जिस तरीके से नामीबिया के थे, उन्होंने जिस लेंथ पे बॉलिंग की है, अगर आप देखें तो वो उन्होंने बेसिकली मुश्किल क्रिएट की है श्रीलंकन बैट्समैन के लिए। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आपने जो बहुत अच्छा एक पॉइंट था कि देखें नामीबिया के पास ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम वाला बॉलर नहीं है जिसका नाम हो कि यार ये जैसे हमारी टीम में है कि नाम बने हुए हैं ना, बहुत सी टीमों के नाम हैं प्लेयर्स के, तो वो क्या करते हैं आगे फिर तजर्बे करते हैं। वो पीछे भी मारा, अगर चौका पड़ा तो उन्होंने आके गुस्से में बाउंसर शुरू कर दिए, लाइन अपनी छोड़ दी। मगर नामीबिया जैसी एक ऐसी टीम है जिसका उनको ना, उनको सिर्फ एक चीज़ है कि यार हमने लाइन पे बॉल करनी है। उन्होंने सिर्फ लाइन पे बॉल किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। श्रीलंका को फ़र्क सिर्फ जो डाला वो ये था कि श्रीलंका को आदत थी कि वो आके ऊंची हिटें मार के स्कोर कर लेते थे। तो सलीम भाई उनको मौका नहीं मिला क्योंकि बाउंड्री बड़ी थी। ये आदत तो हमें भी है। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हमें नहीं आदतें ठीक है। नहीं, मैं आपको आदतें खराब किसने की है तो मैं आपसे पूछूंगा ना। ये मैं आपको बताऊं, हमें सूट करती है ना। छिक्का मारता है हमारा बाबर, अच्छा, शुरू में पावर प्ले में नाम छिक्का मारता है रिजवान। हाँ। ये दोनों आप देखें, अगर रिजवान को अगर आप देखें तो हर शॉट पे लगता है कोई दसा मारने लगा मगर होती सिंगल है। तो हमें सूट करेंगी, डबल हमें ज़्यादा मिलेंगी इसमें, क्योंकि पावर प्ले में फ़खर होता तो हम मान सकते थे कि वो बड़ी हिट मारता है, मगर बाकी जितने प्लेयर हमारे दो टॉप के प्लेयर हैं इनको ये सूट करेगी कंडीशन, क्योंकि उनको सिंगल की आदत है, दुक्कों की आदत है, अच्छी शॉट मार के चौका ले लेते हैं। मगर बड़ी हमें ये बड़ी बाउंड्री का हमें शायद इतना फ़र्क ना पड़े, नीचे वालों को पड़ेगा, ऊपर वालों को शायद फ़र्क ना पड़े। अच्छा, एक चीज़ और जो हम श्रीलंका के मैच पे डिस्कस कर रहे थे आप, वो ये कि पेस जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, जिस तरह आप अभी हम ट्रांसमिशन से पहले भी, तो अगर हमारे वाले बॉलर्स भी सिर्फ और सिर्फ फेंकने पे जोर लगाएंगे। नहीं, देखिए पेस का बिल्कुल फ़ायदा होता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी एक्स्ट्रा पेस इज़ 145 प्लस किसी भी विकेट पे वो आपको मुश्किल करती है बैट्समैन को। द प्रॉब्लम है इसके लेंथ। देखिए, अगर हम देख सकें कि जो श्रीलंकन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, उनको ऐसा लगा कि छोटी टीम है नामीबिया, शायद ये शॉर्ट बॉल पे डरते हैं, तो उनकी परसेंटेज ऑफ बॉलिंग जो थी वो ज़्यादा शॉर्टर साइड पे थी। आजकल की क्रिकेट में अब कोई शॉर्ट बॉल से डरता नहीं है, कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर आप देखेंगे जितने भी प्लेयर्स हैं या उनका स्टांस देखेंगे तो वो देखेंगे कि वो बैक फुट के लिए प्रिपेयर्ड है, नॉट फ्रंट फुट के लिए, क्योंकि आगे तो बॉल कोई करता ही नहीं है, बॉल स्विंग नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल वहाँ वो समझ रहे थे शायद हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरी टीमों के खिलाफ बाउंसर पे आउट किए थे। तो ये डिफरेंस है। वो खेलते हैं अपने, वो बाउंसर्स पे नहीं खेले, उन्होंने आपने देखा उन्होंने शॉर्ट बॉल किए, उन्होंने अच्छा उनको टैकल किया, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग को स्कोर किया। सो बेसिकली पेस होना इज़ एन एडवांटेज, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब वो सही तरीके से यूटिलाइज ना की जाए या सही एरिया में बॉल ना की जाए। ऑस्ट्रेलिया में कट और पुल के लिए मशहूर है कि थोड़ा सा बॉल आगे पीछे होता है तो कट और पुल बहुत अच्छी खेली जाती है। सो अब वो डर खत्म हो गया हुआ है कि यार हाँ, अब लेंथ पे भी बड़ा काम करना है, सिर्फ बॉल फेंकनी है। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हमारे दो पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और तीसरे भी जल्द हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लेंगे, बस 1-2 दिन का इंतजार है, लेकिन अभी तीसरे पैनलिस्ट से आपकी मुलाकात करवाना बहुत ज़रूरी था, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आमिर, थैंक यू सो मच, आपका इंतज़ार है यहाँ पे, सलीम भाई को भी, वहाब को भी। और आज जो अपसेट हुआ है श्रीलंका का, इसके बाद जो ग्रुप की सिचुएशन बन जाएगी हमारे, फिर हम ना ही समझें। ना ना ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसे ना, ग्रुप टफ हो जाएगा तो मजा भी आना चाहिए। अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो ग्रुप था वो सबको स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और अब श्रीलंका के आने से हमारे ग्रुप में अब ये जो थोड़ा सा ग्रुप है ये बैलेंस हो गया, और आई होप कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले हमें। ठीक है। अच्छा, इसी किस्म के जज्बात आपके भी हैं कि हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, मतलब हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी एशिया कप में भी, जिस तरह हमने श्रीलंका के साथ खेला, तो देखिए एशिया कप में आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये बड़ा नुकसान होता है ऑनलाइन लेने का ना। आमिर, आप बोलें। या वो
देखिए अब सर, अब दुबई जो है, दुबई की कंडीशंस जो थी वो डिफरेंट थी। वहां पे आप दुबई में श्रीलंका को लाइट नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरह का अपसेट हुआ है आज ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट कंडीशंस है, और अगर हम कंपैरिजन करें बॉलिंग का श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का थोड़ा सा अपर हैंड है। ठीक है, बैटिंग दोनों की मुझे लगता है ठीक ही है, बस 50-50 आपका मतलब आप किसी को एज नहीं दे सकते, लेकिन बॉलिंग का बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान को। अच्छा, और एक चीज और हम जो डिस्कस कर रहे थे, पेस के साथ साथ लेंथ का बड़ा ख्याल किया नामीबिया ने अपने मैच में, तभी उसने अपसेट भी किया। ये एडलेड में क्योंकि अगर आप फुल करते हो या अगर आप शॉर्ट लेंथ करते हो, मतलब बाउंसर लेंथ पे करते हो, तो आपको रन होते हैं। अगर आप खिंचा हुआ वहां पे बॉल करते हो, वहां पे डबल पेस आता है बॉल, एडलेड में स्पेशली, तो वहां पे मुश्किल होता है ऑन दी अप शॉट मारना इस तरह, और उन्होंने उस लेंथ को जो है वो कैरी किया थ्रू आउट द गेम। ठीक है, चलें अब वहाब और सलीम भाई की तरफ भी चलते हैं। वहाब, जिस तरह से आमिर बात कर रहे हैं, अब जब श्रीलंका यहाँ से रनर अप होगा इस ग्रुप से, और मोस्ट प्रॉब्ली, और वेस्ट इंडीज़ अपने जो मैचेस हैं उसमें उस ग्रुप में टॉप करता है, तो हमारे पास आ जाएंगे ये दोनों, फिर क्या सिचुएशन है वर्ल्ड कप की इस ग्रुप की? इक्वलेंट चांसेस होंगे मेरा ख्याल है। उसकी वजह यह है कि देखिए जहाँ पे आपको डिसएडवांटेज है वहाँ पे आपको एडवांटेज भी ये है कि क्योंकि अच्छी टीम्स जब सारी इकट्ठे खेल रही होती है तो हार जीत होती है। सो कंसिस्टेंटली आपको फिर अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और दैट विल बी अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान इन अ वे के दे हैव टू बी ऑन देयर टोज। वो हर किसी भी मैच को लाइटली नहीं ले सकते। सो इवन दो अगर वो इंडिया के साथ खेलेंगे या साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे, या अगर वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका हमारे ग्रुप में आती है, तो दे नो कि उनका होमवर्क क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। तो आज उनको उस चीज़ का आइडिया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो मैच फॉलो कर रहे होंगे, तो स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, तो उनके पास टाइम है अभी। और जिस तरह आमिर ने कहा कि बॉलिंग का एडवांटेज होगा हमें, शाहीन के आने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा अब, क्योंकि हारिस रऊफ तो अभी थ्रू आउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो वो जो एक क्वेश्चन है फास्ट बॉलिंग में भी, जिधर हमें लास्ट ओवर्स में स्पेशली मार पड़ रही थी पिछले अगर हम 10-12 मैच देखें, अब वो चीज़ को हम लोग अच्छा और बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अभी ये भी सवाल मैं आपके और आमिर की तरफ लेके आऊँगा कि शाहीन की वापसी और फिर वो पूरी इंजरी, ये सारा टाइम वो किस तरह कमबैक करेंगे। लेकिन सलीम भाई, लोग 7th विकेट पे 60+ की पार्टनरशिप कर रहे हैं, और हमारे वाले जो हैं वो, मैं क्या बोलूँ, आमिर हंस रहे हैं। आमिर, आपके आने का इंतजार है, फिर मुश्किल सवाल शुरू होंगे। असल में देखो, हमारी तो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्हीं को हम कैरी कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि हम टीवी पे दिखा ही उन लोगों को रहे हैं जिनको हमने सेलेक्ट करना है। आप जितनी भी लीग्स हो रही हैं उनमें आप देखो वो चेहरे आप नज़र आते हैं आपको, कि आपको ये लगता है कि यार इनके बाहर कुछ है ही नहीं, अब यही चॉइस रहेगी, ये हमारी, इन्हीं में से हमने सेलेक्ट करने हैं। तो वही बार बार आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखो कितने, जितने पाकिस्तान टीम में है, मेरा 10-10 साल तो हो गए हैं इनको। बिल्कुल, ये तो चीफ सिलेक्टर साहब ने भी कहा हमारे पास यही लड़के हैं। चीफ, आप लोग चीफ कह रहे हैं ना, आमिर कुछ और कह रहे होते हैं। नहीं वो चलो वो बताएगा। नहीं, आप ये देखो कि वो दिखाए वही जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि सिलेक्ट उनको करना है। आप नए लड़के लेके आ ही नहीं रहे, ना उनको सिलेक्ट कर रहे हैं लीग्स में। तो जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे और ऐसे चीफ सिलेक्टर होंगे, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी वो आमिर कहेगा, जो भी ऐसे चीफ सिलेक्टर जो आपने पाकिस्तान का लगाया हुआ है, उसका कैलिबर तो नहीं है ना वो पाकिस्तान। सलीम भाई, हम तो टीवी पे आपको भी दिखा रहे हैं, आप क्यों नहीं नजर आ रहे लोगों को? नहीं चले छोड़े, मैं नज़र आऊँ ना हूँ, मगर एटलीस्ट कोई कैलिबर होना चाहिए चीफ सिलेक्टर का ना। वो देखे, उसको लेके आए थे सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर इसको निकाल देना चाहिए था। उन्होंने अभी तक उसको कैरी कर रहे हैं। अच्छा, सिलेक्शन मुझे भी नाम बताया उसका। वो आजम के लिए लाए थे ना उसको। अच्छा, लेकिन वो आजम को आप कहते हैं कि वो फिटनेस की वजह से नहीं लाते, वरना उसकी पूरी जगह है टीम में। नहीं, आजम स्टिल कैन बी अ गुड प्लेयर एट नंबर 5, नंबर 6 अगर आपके ऊपर से। आजम देखे, मैंने आपको कहा था कि उसकी मुझे बैटिंग बड़ी पसंद है, मगर वो फिट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप अगर बाकियों के लिए एक फिटनेस लेवल रखते हैं तो फिर उसके लिए भी वही होना चाहिए, उसके लिए लैदा नहीं होना चाहिए। आपने देखे ना, बाकियों को कहा कि जी फिटनेस की आप करें, इन लोगों को निकाल दिया था कि जी आप लोकल मैचेस नहीं खेल रहे इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, और बाकियों के लिए डिफरेंट वो नहीं होना चाहिए। सही है, मयार सबके नहीं एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, आप आपसे शुरू करते हुए शाहीन की आपने बात की, तो शाहीन इंजरी का शिकार रहे, रिहेबिलिटेशन, अब वापस आना उनके लिए कितना मुश्किल, वही सेम एक्सपेक्टेशन रखें उनसे? देखिए, शाहीन से टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई भी बॉलर जो 2 महीने क्रिकेट नहीं खेला, पिछले 2-2.5 महीने से शाहीन क्रिकेट नहीं खेला और नी की इंजरी है, सो आप आते साथ उसके ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं डाल सकते कि यार तुमने दोबारा से जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से ही शुरू करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, मैचेस में थोड़ा सा इंगेज होगा, थोड़ा सा उसकी फॉर्म का डिफरेंस होगा। अल्लाह करे कि उसका जो इम्पैक्ट है
वो दोबारा से वो आते साथ उस इम्पैक्ट को क्रिएट कर ले, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बट फिर भी आई थिंक कि उसको हम उस तरीके से हम उसके ऊपर अभी वो जिम्मेदारियां ना दें। अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को फायदा है। वैसे और नहीं है तो आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि नी की इंजरी से बहुत जल्द बॉलर बड़ी है वो एक्सपेक्टेशन आते साथ फॉलो। दूसरा एक चीज़ ये बताइए कि मजमूई तौर पर जो हमारी एशिया कप में परफॉर्मेंस रही, उसके बाद फिर हमारा जो ट्रायंगुलर सीरीज़ में शाहीन फिट हैं या बहुत जल्दी कर लिया गया मैनेज के अच्छा चलें आ जाएं ताकि वो एक प्रेशर पड़े? देखिए पहले भी ये बात की थी कि शाहीन हिमसेल्फ नोस के क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अगर शाहीन को ये लगा है कि वो फिट है तो वो फिट होगा, क्योंकि शाहीन फाइटर है। और अगर उसको कहीं निगल नुगल भी होगी तो वो ही विल कैपिटलाइज ऑन दैट, के वो कोशिश करेगा कि वो उसको भूल के ये इतना बड़ा इवेंट और उसमें आके परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, और हर बंदा उसको देखना चाह रहा है और वो आया है तो ऑब्वियसली उसको इतना ज़रूर पता होगा कि उसके लिए क्या बेहतर है। आई थिंक अगर उसको इंजरीज ज़्यादा होती है, अगर वो पूरा फिट ना होता तो शायद वो इस टूर्नामेंट से खुद ही कह देता कि मैं नहीं खेलता। ठीक है, एक तो आमिर शाहीन पे भी बता दीजिए कि जिस तरह से वहाब कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा नी इंजरी के बाद, फौरी तौर पर वैसी एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। दूसरा, शाहीन के अलावा किस किस पे नज़र रखें? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक बंदा और गायब है, वो होना चाहिए टीम में, लेकिन क्या समझते हैं आप, जो बाकी लोग गए उनकी सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर ने ठीक की है? देखिए मुझे अब वर्ल्ड कप तो आ गया, मैंने तो जो मेरा स्टांस था, जो मेरी सोच थी, सबको पता है, मैंने ट्वीट भी किया था। एक दो बंदे हो सकते थे जो टीम में, लेकिन अब टीम चली गई है और न्यूजीलैंड में वो जीते भी हैं। आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। बाकी आपने जैसे शाहीन की बात की है, वहां भाई से मैं एग्री करूंगा। एज अ फास्ट बॉलर आप एक हफ्ता बॉलिंग नहीं करते ना तो आपको लगता है कि आप एक महीना पीछे चले गए, ठीक है, ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और जब एक फास्ट बॉलर इंजरी के बाद आता है और वो नी इंजरी होती है, उसके पीछे मैचेस नहीं होते, उसके पीछे वो ओवर्स नहीं होते, तो रिदम में आने के लिए आपको टाइम लगता है। और ऊपर से ये वर्ल्ड कप है, इट्स नॉट अ सीरीज, इट्स अ वर्ल्ड कप, और हर बंदा देख रहा है इस चीज को। और हमें आई थिंक, और हमने एक हाइप बनाई हुई है, लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाहीन आके पता नहीं पूरी टीम उड़ा देगा। प्लीज उस पर प्रेशर ना डालें, वो कम बैक कर रहा है इंजरी के बाद। अल्लाह करे, जैसे वहाब भाई ने बोला कि अल्लाह करे वो करे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेटर होगा। लेकिन आप उस पर बहुत एक्स्ट्रा, अगर आप देखें ना सोशल मीडिया पे, तो सब यही कह रहे हैं कि जैसे शाहीन ही आके उड़ाएगा टीम में। ठीक है, वो इंजरी के बाद आया है, उसको एक दो मैचेस दें। तो वो अभी प्रैक्टिस, अच्छा है कि उसको प्रैक्टिस मैच मिल रहे हैं, वो एक दो मैचेस खेलेगा, उसका आहिस्ता आहिस्ता रिदम आना शुरू हो जाएगा। एकदम से उस पर ना डालें। मेरे लिए आई थिंक इस टाइम आपका जो मेन बॉलर है हारिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, चलें इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्रिकेट हंगामा, कोका कोला पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। एक मैच पे हम बात कर चुके हैं काफ़ी तफसील से, श्रीलंका और नमीबिया। एक और मैच हुआ नीदरलैंड्स का और यूएई का, तो उस पर भी ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। फिर कल के मैचेस पे प्रेडिक्शन लेंगे और कल क्या कुछ हो सकता है ग्रुप बी में, उसको भी ज़रा डिस्कस करते हैं। सनी भाई, नीदरलैंड्स और यूएई, ये मैच किस तरह से देखा? अपसेट वाले पे तो हमने बात कर ली, ये मैच कहाँ गया? नीदरलैंड्स ने फाइट किया लेकिन उस तरह नहीं। यूएई ने फाइट किया है, एक्चुअली यूएई हार गया है। और उसने मेरे ख्याल में, अगर आपने वो मैच पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा। उसमें अगर एक कैच, बड़ा आसान कैच, उसने 6 आउट पे कैच छोड़ा है। अगर वो देखें ना, ये कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस। आप अगर ऐसा कैच छोड़ दे जो बिल्कुल ही डॉली सा कैच था, अगर वो कैच पकड़ा होता तो मेरा ख्याल शायद आज यूएई जीती होती। मगर क्रिकेट है, क्रिकेट में ये चीज़ें चलती हैं। मगर दोनों टीमों ने बड़ी फ़ाइट की, बड़ा अच्छा मैच हुआ, लो स्कोरिंग। देखें ना, 112 चेज़ करने के लिए उसको मुश्किल हो रही थी। और यूएई ने, मैं समझता हूँ, बहुत फ़ाइट की। उसने बॉलिंग लेंथ पे, वही जैसे हम कह रहे थे कि सिर्फ अपनी लाइन एंड लेंथ पे बॉल किया। और उसमें एक चीज़ नज़र आ रही थी जो नोट करने वाली थी, कि बॉल जो था थोड़ा वेरी कर रहा था, एक पेस पे नहीं जा रहा था। जैसे होता है ना कि जैसे वहाब या आमिर बॉल कर रहे हो फास्ट बॉलर, तो वो एक पेस पे जाता है। जब बॉल वेरी करता है ना, तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में होता है कि यार ये ऊंचा नीचा रहेगा बॉल, तो वो शॉट भी नहीं खेलता। मगर ये दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मैच हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर कैच, अगर वो सबसे वाइटल कैच, तो मैच बदल जाता, मैच टोटली चेंज होता। वहाँ आपकी नज़र में नीदरलैंड्स को तगड़ा समझा जाता है, तो वो
यूएई ने अच्छा फंसाया। नीदरलैंड बेहतर टीम है यूएई से, लेकिन जिस तरीके से आज यूएई ने फाइट बैक किया, खेला क्रिकेट के लिए, आई थिंक उनको क्रेडिट देना पड़ेगा उसका। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतने लो टोटल पे भी जो है वो मैच को लास्ट ओवर तक ले जाएंगे और 2 बॉल में पहले मैच खत्म होगा। सो कहीं ना कहीं आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यूएई जैसी टीम को, क्योंकि आपको पता है कि यूएई में जो ये लड़के हैं ये बेचारे सारा दिन पहले अपना काम करते, जॉब करते और उसके बाद ये लोग शाम में इकट्ठे होते हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप दिन में काम करें और रात में आके आप टीम को ज्वाइन करें और अपनी ट्रेनिंग करें। तो हैट्स ऑफ टू देम जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। अच्छी चीज़ है कि आपको क्रिकेट अच्छी देखने को मिली है, वन साइडेड क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिली। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ है ना कि उन्होंने लाइन पे बॉल किया, वहाँ क्रेडिट ये जो जिसकी पेस नहीं है ना, अगर वो लाइन पे बॉल नहीं करेगा तो पेस ना हो, फिर लाइन भी खराब हो तो फिर तो काम ही उतर गया, बहुत मार पड़ेगी। आमिर, किस तरह से, जिस तरह से सलीम भाई बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, एक तो खास तौर पे सलीम भाई बार बार जोर दे रहे हैं लेंथ पे, लाइन पे, तो एक तो इस पे कमेंट करें। दूसरा, नीदरलैंड ने जिस तरह आखिरी ओवर में मैच निकाला, एक्सपेक्टेड था ये या बहुत वन साइडेड मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था? अच्छी क्रिकेट हुई? नहीं, आई थिंक मुझे आइडिया था कि यूएई थोड़ा फाइट करेगा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से जब भी मैं फारिग होता हूँ ना, मैं दुबई में जाके क्रिकेट खेलता हूँ। ये जितने लड़के, मोस्ट ऑफ द जितने भी प्लेयर्स इनके साथ, सबके साथ मैं पिछले 1 साल से खेल रहा हूँ। अच्छा। और ये हर पूरा साल कभी T10, T20 ये खेल रहे होते हैं और ये बड़े तगड़े लड़के हैं। जैसे वहाब भाई ने बोला कि बिल्कुल ये पूरा दिन जॉब करते हैं, फिर शाम में आके रात में कोई 9-10 बजे मैच शुरू होते हैं और जाके 2-3 बजे रात को खत्म होते हैं। तो ये बड़े मेहनती लड़के हैं और हार्ड वर्क उनका आज नजर भी आया है। और आई थिंक जैसे वहाब भाई ने बोला कि अच्छी चीज होती है कि जब इस तरह की क्रिकेट हो रही हो ना, तो फिर मजा आता है देखने वाले को भी। और आई थिंक क्रेडिट ज्यादा मैं नीदरलैंड से ज्यादा यूएई को दूंगा, क्योंकि नीदरलैंड अगर आप देखें तो रिसेंटली टफ सीरीज खेली है, पाकिस्तान के साथ खेला है, फिर आई थिंक वेस्ट इंडीज के साथ वो खेले हैं, न्यूजीलैंड के साथ आई थिंक, या इंग्लैंड के साथ खेले हैं। तो वो अच्छी सीरीज खेलते हुए आ रहे थे। हालांकि अगर आप कंपैरिजन करें यूएई को, तो यूएई को उस तरह की प्रैक्टिस नहीं मिली हुई थी और यूएई ने जिस तरह का कमबैक किया, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। ठीक है, क्रेडिट गोज टू देम। एक प्लस दूसरा ये था कि जो आमिर बात कर रहे हैं कि यूएई में आप देखो लो बाउंस विकेटें होती हैं, वहाँ से जाके वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म करना, मेरा ख्याल उनको अच्छी फाइट पुट करना और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल गई। लेकिन ये जो टीम्स हैं इस वक्त जो खेल रही हैं क्वालिफायर्स, ये इनमें से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो प्लेयर्स हैं जितनी एफर्ट कर रहे हैं, तो हम जैसे जो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी और फिर कोचेज़ हैं और पूरा स्टाफ है, तो हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किल है ना। अच्छे लड़के तैयार होंगे तो हमारे वाले किधर जाएंगे? देखिए, हमारे लड़के भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लड़के अच्छे नहीं हैं। और प्रॉब्लली आई थिंक के जिस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके क्रिकेट का एक सिस्टम है। जिस तरह नीदरलैंड है, उनके लड़के जो है वो जाके काउंटी सीजन्स खेलते हैं रेगुलर। इसी तरह आयरलैंड के लड़के भी जाके काउंटी सीजन्स खेलते हैं रेगुलर। उसके बाद स्कॉटलैंड भी है, वो भी वहाँ पे काउंटी सीजन्स खेलते हैं। तो क्योंकि जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। उस वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है आयरलैंड का, स्कॉटलैंड का और नीदरलैंड का। उनके जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल टफ टाइम दिया, वो एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास उस तरीके से। इस वजह से शायद वो पाकिस्तान को जीतने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी रही, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया और पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी उसमें। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे ने एज अ टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। उन्होंने बांग्लादेश को अपने ही होम ग्राउंड में उन्होंने जो सीरीज़ है वो वाइट वॉश की है। सो यू नो, मतलब मेहनत कर रहे हैं लड़के, क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको जितना चांस मिल रहा है वो उस तरीके से एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप वर्ल्ड कप स्टेज में आएंगे, डिफरेंट कंडीशंस हैं, आप अपने घर से निकल के ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे कंडीशंस टोटली डिफरेंट है। अब जो टीम उसमें ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर लेगी उसको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो जाए। ठीक है। अच्छा आमिर, यही जब मैं सवाल कर रहा था आपसे तो आप हंस रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं ब्रेक ले लूँ? कौन सा वाला? ये जो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं हमारे वाले, वो कहाँ जाएंगे? वो बस जाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टा पे अपनी स्टोरीज डालते हैं, बारिश हो रही है, सारा कुछ देखते नहीं आप? अच्छा नहीं, ये मुझे एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी है, मुख्तसर अगर आप बता दें इस पे। सलीम भाई से पाक इंग्लैंड सीरीज़ पे तो हमने बात की है, ये दुनिया भर में आप क्रिकेट खेलते रहे, ये कोचेस इसी तरह होते हैं कि बादल आए, बारिश हुई, हवा चल रही थी, हम मैच हार गए, या कोई नहीं? ऐसे नहीं। कैसे होता है आमिर? ऐसे नहीं होता। देखिए वैद भाई, मैं बिलीव करता हूँ, देखिए एज अ मुस्लिम वी ऑल बिलीव कि हर चीज पे अल्लाह का निजाम है, हर चीज पे अल्लाह का कंट्रोल है। ठीक है, जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में हर चीज बनाई है ना, उसकी कुछ चीजों पे इंसान को कंट्रोल दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम अपना माइंड यूज करो, राइट? ये अल्लाह ही डालता है दिमाग में। और जब आप क्रिकेट की जॉब आप कोचिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से आप यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं, राइट? तो जब आप पाकिस्तान की कोचिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, तो फिर आप उसके आके रीजंस बताएं
ठीक है, कि हम हारे क्यों हारे। शायद बैट फील्डिंग की वजह से आ सकते हैं, बैट बॉलिंग की वजह से आ सकते हैं, बैट प्लानिंग की वजह से आ सकते हैं। दिन है, रात है, खुशी है, गमी है, एवरीबडी नो, ठीक है। लेकिन जो 15 लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनको क्रिकेट का पता, उनको क्रिकेट का, जिनको नहीं पता तो जिसको पता है उसको बताना चाहिए, रीजन बताना। ये इनका काम है, इसी के लिए ये पैसे भी ले रहे होते हैं और इसी के लिए जाने भी जाते हैं। तो एक ब्रेक का रीजन बताएं। अच्छा, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस फिर आपकी तरफ आएंगे। आप जब तक अपनी मुस्कुराहट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आप भाई मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ कहना है? नहीं कुछ भी नहीं कहना। आई थिंक सलीम भाई तो कह रहे हैं वो मौसम का हाल इसलिए बता रहे थे, सैलाब के दिन थे ना। नहीं देख नहीं, उन वो दिनों काफी काफी सैलाब आया हो गई भी है उनकी सकी भाई के इस बात पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया गया उनको। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप पूछे मेरे से, अगर आप पूछेंगे तो आई थिंक दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल आंसर। एज अ कोच उनको आके कहना चाहिए था कि यार हाँ हम इस वजह से हारे और हमें ये चीज़ बेहतर करनी है। इसका एक सिंपल सा जवाब था। आई थिंक उन्होंने कोशिश की अपनी टीम को डिफेंड करने की, उनको शायद बेहतर तरीका ये लगा विच वॉज नॉट द राइट वे, क्योंकि दुनिया में कोई भी कोच इस तरह की बात नहीं करते। बट आई थिंक उस टाइम पे उनको ये चीज़ बेहतर लगी है कि वो इस तरीके से बात करके शायद लोगों को इस तरीके से वो मोल्ड करना चाह रहे थे कि जी ये तो एक है अल्लाह की तरफ से, वो सेंटिमेंट चेंज करने की कोशिश कर, मतलब बेहतर था कि हम उसको एक्सेप्ट करते कि जी ठीक है आज हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, हमारे में ये फ्लॉज थे। देखें उस इंटरव्यू के बाद से, बल्कि लास्ट मैच तक सारे ये कहते रहे सीरीज़ के कि हमारा मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा है, और एंड में आके चीफ सिलेक्टर एक टीवी शो में बैठ के कहते हैं कि जी हमारे पास इसके अलावा और कोई लड़के ही नहीं है। आखिरी मैच में इवन बाबर ने भी ये बात की कि यार हाँ हमारा मिडल ऑर्डर का मसला है। तो अगर आप ये चीज़ पहले एक्सेप्ट कर लेते और इस चीज़ को इतना ज़्यादा कवर करने की कोशिश ना करते तो शायद इतनी ज़्यादा बातें निकलती नहीं। अगर बहुत सिंपल है ना, एक चीज़ को आप छुपाएंगे उसके लिए आप 100 डिफरेंट बहाने बनाएंगे या जो भी होगा, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन जब भी आप सच्ची बात करते हैं, ठीक है लोगों को थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी, लेकिन दैट विल बी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि यार ये बात हुई क्यों है। तो अगर पहले से ये कहते थे कि यार हाँ ये दिस वाज द बेस्ट बॉयज़ वी हैड, हम इन्हीं के साथ जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। बाद में भी आपने आके कहा, पहले कह देते और जी इनको सपोर्ट करें, हम कोशिश करें, हम इन पे मेहनत करें, रिजल्ट बेहतर है। जो काफ़ी पूछते हैं कि मिडिल ऑर्डर में ये बैट्समैन क्यों, उनको बोलते हैं कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करें, आप गलत करें। खैर सलीम भाई हमारे पास टाइम अब कम है। कल 2 मैच होने जा रहे हैं, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज़ और दूसरा है आयरलैंड जिम्बाब्वे। तो स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज़ के मैच को कैसे देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट करें, क्या सूरत हाल बनेगी हॉबार्ट में मैच? देखें यार, मैच कहीं भी हो, एक टीम जो इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलर खेल रही है और वो वेस्ट इंडीज़ है, और मेरा ख्याल है कि मेरा वोट तो वेस्ट इंडीज़ को ही होगा, अनलेस कि श्रीलंका की तरह कोई ब्लंडर कर दें और वो बेवकूफ़ों वाली कोई हरकत कर दें तो वेस्ट इंडीज़ हारेगा, अदरवाइज़ वेस्ट इंडीज़ को हारना तो नहीं चाहिए। अच्छा, और दूसरे मैच में आयरलैंड जिम्बाब्वे में क्या देख रहे हैं? जिम्बाब्वे भी अच्छा खेलती आ रही है। देखें ये दोनों टीमें एक जैसी हैं। जिम्बाब्वे भी काफ़ी देर से, जैसे अभी वहाब ने कहा था कि वो लोग अक्सर काम करके आके शाम को फिर क्रिकेट खेलते हैं, जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही है। आप देखें जिम्बाब्वे को स्टेटस बड़ी देर से मिला हुआ है, मगर उसने इम्प्रूव नहीं किया उस तरह जिस तरह बाकी टीमें जैसे अफ़गानिस्तान करके आई है कि आपको लग रहा है कि अफ़गानिस्तान फ़ाइट करती है, ऊपर जा रही है, या बांग्लादेश एक टाइम पे आई थी, मगर बांग्लादेश भी नीचे जा रही है। इसी तरह जिम्बाब्वे को आप देखें, उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया। उसकी दिन डे बाय डे वो कभी कभी सीरीज़ अपने मुल्क में अच्छा खेल जाती है, अगर दूसरी किसी कंट्री में जाए तो बड़ा स्ट्रगल करती है, क्योंकि वहाँ उनको सूट नहीं करती शायद कंडीशन। तो मेरे ख्याल में एक जैसी है। ये मैच देखने वाला होगा। स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज़ मैच अच्छा होगा, लेकिन ऑब्वियसली एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज़ को ज़्यादा इंटरनेशनली खेलती है, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड। और आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच अच्छा इस वजह से होगा क्योंकि दोनों बैलेंस टीम है। आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप पे होगा क्या कहते हैं आयरलैंड को, बट जिस तरीके से जिम्बाब्वे लास्ट फ्यू सीरीज़ खेला और मैचेस खेला, आई थिंक मैच देखने वाला होगा। वेस्ट इंडीज लेकिन अपने लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ एक जीत सकी वगैरह जाके भी खेलते हैं ना, जी जी, एक मैच जीत सकी है सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम लास्ट 5 मैचेस में। तो परफॉर्मेंस इनकी भी डिक्लाइन की तरफ नहीं जा रही? नहीं, मगर आप ये देखें ना कि वो इंटरनेशनल रेगुलर जो टीमें खेली हैं उनके खिलाफ हारी है, उन्होंने अब अपनी टीम बेहतर कर ली है। नहीं वैसे भी ये नीचे से आ रही है टीम, अगर इसके खिलाफ भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर वो डिजर्व नहीं करते। इनकी बेहतरी पे तो मैं आमिर से बात करूंगा, फिर वो 16 में डिजर्व नहीं करते। लेकिन आमिर ने कोच आना मुझे लग रहा है। आमिर ये क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में? क्या कह रहे हैं कि कोच आ रहे हैं आप? कह रहे हैं आमिर से हम पूछेंगे टीम की बेहतरी के लिए। मैंने कहा हाँ आमिर कोच आ रहा है ना, इस वजह से आप बार बार उसी। लेकिन वो जो लोग कोच आए थे ना वाह भाई,
वो जो लोग कोच बने थे और जब बाद में उन लोगों ने क्रिकेट की ट्रांसमिशन किया मुख्तलिफ चैनल पे, तो वो भी बाहर बैठ के सिस्टम पे तनकीद करते हैं, 3-3 साल सिस्टम का हिस्सा रहे। ये क्या होता रहा? और आमिर आप बताएं। वाह भाई, अभी अब तो मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसे लगता है कि उनके अलावा क्रिकेट का किसी को पता ही नहीं है। तो जब सिस्टम में थे सबसे ब्लंडर ज्यादा वही कर रहे थे, तो अभी तो वो ऐसे ऐसे ओपिनियन देते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे सब पता उनको क्रिकेट। आपके यहाँ आने का इंतजार है, ये कुछ चीजों पे ना वहाब जो है ना वो आपकी तरफ फेंक देते हैं बॉल के, आमिर जवाब देंगे। नया बॉल आमिर करता है ना, मुश्किल होता है। वहां भाई बैकफुट पे खेलते, मैंने जरा आगे से स्विंग करना होता है ना। आमिर मैं फर्स्ट चेंज पे आता हूँ। अच्छा आमिर भाई, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए कल के मैचेस, आमिर एक्चुअली एग्रेसिव बॉलर था ना, एग्रेसिव तो ये सर इसीलिए तो फील्ड पे उसका इंतजार हो रहा है। सलीम भाई जो सच्चा और खुल के बोलता है वो एग्रेसिव ही लगता है। अच्छा जल्दी से आमिर ये बताएं, स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज और कल का जो दूसरा मैच है आयरलैंड और जिम्बाब्वे। देखिए टेक्निकली तो वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए, लेकिन अपसेट हो सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीज का आपको पता है कि या वो रोकते हैं या मारते हैं, उनका बीच वाला कोई रास्ता नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। स्कॉटलैंड क्योंकि अच्छी कंडीशंस में खेलता आ रहा है, क्योंकि स्कॉटलैंड की कंडीशंस देखें तो मुश्किल विकेटें होती हैं, स्विंग होता है, बाउंस होता है, तो वो यूज्ड टू है। अभी वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के गेम्स खेला तो उन्होंने स्ट्रगल किया इन विकेटों पे, तो लेकिन टेक्निकली उनको जीतना चाहिए। बट चलें, आप लोगों की जो प्रेडिक्शन है ना वो नोट कर ली गई। अब कल इस पर इंशाल्लाह आपका एहतसास शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट हंगामा से अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।